नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला बाई आर.के. में। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण के टॉप 50 एमसीक्यू जो हर परीक्षा के लिए रामबाण है। यानी ये प्रश्न ऐसे हैं जो कोई भी परीक्षा हो वहाँ इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, लिंग, कारक, समास, संधि। ये जो प्रश्न होंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट, रीट, यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में शुरू से और अंत तक बने रहिएगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में रेखांकित अंश अयोध्या के राजा दशरथ में कौन सा पदबंध होगा? बच्चों, पदबंध में से मतलब है वाक्य का एक ऐसा शब्द जो पूरे वाक्य को प्रेजेंट करे वो पद कहलाता है। और जब वाक्य पूरा उस शब्द में जब बन जाता है उसे हम पदबंध कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जो पदबंध होता है वो 5 प्रकार का होता है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें ऑप्शन संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें जो है वो कौन सा पदबंध होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, बंगले के पीछे लगा हुआ पेड़ गिर गया। इस वाक्य में बंगले के पीछे लगा हुआ कौन सा पदबंध है? बंगले के पीछे लगा हुआ, ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी सर्वनाम पदबंध। तो बेटा इसमें होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि बंगले के पीछे लगा हुआ, ठीक है, विशेषता बता रहा है पीछे लगा हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वह नदी में डूबता चला गया। इस वाक्य में डूबता चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? डूबता चला गया, तो बेटा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी संज्ञा पदबंध। तो बेटा इसमें जो होगा वो क्रिया पदबंध होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, तातरा को देखते ही भामी रोने लगी। यह एक सरल वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य में सही रूपांतरण क्या होगा? तो बच्चों पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक नज़र इन वाक्यों के बारे में देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण के नजरिए से वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो बेटा ये मिश्र वाक्य पूछा गया है। अब करना क्या है समझेंगे। सरल वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक क्रिया हो, वहां जो है सरल वाक्य होगा। जहां 2 क्रियाएं हो रही हो, वाक्य पूरी तरह से अलग अलग हो, यानी जब हम दोनों वाक्यों को अलग करें तो दोनों का एक निश्चित अर्थ है वहाँ, और वो किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हों। अब ये योजक चिन्ह क्या है? और, इसलिए, एवं, अथवा, ये योजक चिन्ह होते हैं, इनसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब मिश्र वाक्य की बात कर लें। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, यानी एक वाक्य पूर्ण होगा, दूसरा वाक्य अधूरा होगा। जो अधूरा वाक्य होगा वो पहले वाक्य पर या दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, वही मिश्र वाक्य कहलाता है। इस तरह के मिश्र वाक्य को बनाते समय जैसे तैसे, जो सो, ठीक है, जो जिसका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप बना चुके होंगे। एक, जैसे ही वामीरों ने तंतारा को देखा वैसे ही वह रोने लगी। वामीरों ने तंतारा को देखा और वह रोने लगी। और आ गया ये संयुक्त वाक्य, तंतारा को देख वामीरो रोने लगी। ये सरल वाक्य है, क्योंकि वामीरों ने तंतारा को देखा इसलिए रोई। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, जैसे ही वामीरों ने तंतारा को देखा वैसे ही वह रोने लगी। ठीक है, प्रश्न संख्या बेटा 5 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यास्त हुआ और कुहासा जाता रहा। रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? मैंने आपको पहले ही बताया था, और लगा हुआ है यानी योजक चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? बेटा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने एक बीमार बच्चे को देखा जो बहुत रो रहा था। बी, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ये नहीं होगा भाई। सी, कठिन परिश्रम करने वाले छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। ये भी नहीं है। प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो। तो बेटा इसमें जो मिश्र वाक्य होगा, मैंने एक बीमार बच्चे को देखा जो बहुत रो रहा था, जो का प्रयोग हो रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। रोको मत जाने दो वाक्य में यदि मत के बाद अल्प विराम लगाया जाए तो वाक्य का अर्थ क्या होगा? मत के बाद अल्प विराम लगाना है तो देखेंगे उसे रोकने के लिए कहा जा रहा है, उसे ना रोककर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो रोको मत जाने दो। ठीक है, यानी इसका सही जो वाक्य बनेगा वो बनेगा रोको मत जाने दो, तो उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जहां बहुत कम ठहराव की आवश्यकता होती है वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
अर्धविराम, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। जहां बहुत कम ठहराव की बात की जाए, बहुत कम समय के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जो है बी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की तरफ देखते हैं। संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह यानी जोड़ने वाला चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, योजक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समासिक चिन्ह। ठीक है, क्योंकि समास में भी ये प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 10 देख लेंगे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह वाक्य भूतकाल के किस उपवेद का उदाहरण है? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह वाक्य भूतकाल के किस उपवेद का उदाहरण है? तो बेटा ये हेतु हेतु मत भूतकाल है। ठीक है, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। ठीक है, हिंदी पाठशाला वाई आर के। प्रश्न संख्या 11, शायद कल पापा आए हों, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो बेटा ये संभावित वर्तमान काल होगा, क्योंकि शायद कल पापा आए हों। ठीक है, हाँ। प्रश्न संख्या 11 में का सी। 12 में देखते हैं। मैंने सेब खाया वाक्य में कौन सा काल है? मैंने सेब खाया। तो बेटा इसका सही जवाब होगा आसन्न भूतकाल, उत्तर बी। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। प्रशासनिक शब्दावली में एफिडेविट शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? अनुमोदन, शपथ पत्र, परिपत्र, अर्धसूचना। तो बेटा एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, ऑप्शन बी। अंग्रेजी शब्द नोटिफिकेशन के लिए आधिकारिक हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति, सूचना, अधिसूचना, ज्ञापन। बेटा अधिसूचना होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या अन्य विभागों को व्यापक सूचना के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? बेटा ऐसा पत्र परिपत्र कहलाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, रसोई घर के पास बना हुआ कमरा खाली है। इस वाक्य में रसोई घर के पास बना हुआ किस प्रकार का पदबंध है? रसोई घर के पास बना हुआ। तो बेटा इसमें जो पदबंध होगा वो होगा विशेषण पदबंध। ठीक है, वह घर से बाहर आया ताकि ठंडी हवा खा सके। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वह घर से बाहर आया ताकि ठंडी हवा खा सके, मिश्र वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। प्रश्न संख्या 18, यद्यपि वह अमीर है तद्यपि कंजूस नहीं है। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। हाँ बेटा यही होगा, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, किसी कठिन या बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। बेटा संक्षेप यानी कठिन शब्द को या बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो डॉट सा होता है। विराम चिन्ह के लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। प्रश्न संख्या 20, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे तीव्र मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शायद चोर पकड़ा गया होगा, यह वाक्य भूतकाल के किस उपवेद के अंतर्गत आएगा? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में आएगा बेटा। ठीक है, शायद है ना, हाँ, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, अनुराधा गाना गा रही थी, इस वाक्य का काल पहचानिए। गा रही थी अपूर्ण भूतकाल होगा बेटा, गा रही थी, गाया था नहीं, गा रही थी। ठीक है, इसलिए यहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। प्रश्न संख्या 23, प्रशासनिक शब्दावली में कौरम शब्द का सही हिंदी परिभाषिक रूप क्या होगा? तो बेटा इसका जो सही रूप होगा गणपूर्ति होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द ऑडिट का हिंदी अर्थ क्या होगा? बेटा मूल्यांकन, लेख परीक्षा, बजट, राजस्व। तो ऑडिट का बेटा सही अर्थ लेख परीक्षा होगा, ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न, पूर्व में भेजे गए किसी सरकारी पत्र का उत्तर समय पर न मिलने पर याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे जो है अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 26, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ पुत्र राम कौन सा पदबंध है? बेटा ये संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। वह बहुत धीरे धीरे बोलता है, वाक्य में बहुत धीरे धीरे किस पदबंध का उदाहरण है? बेटा ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधकार छा गया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानिए। बेटा ये जो है मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि जैसे प्रयोग हुआ है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो इसका किस प्रकार का वाक्य है? ये बेटा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, इस सरल वाक्य का सही मिश्र वाक्य रूप क्या होगा? बेटा जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, ऑप्शन ए होगा। बेटा बेहतरीन अगर तैयारी करनी है हिंदी के क्षेत्र में तो हमसे जुड़े, हिंदी पाठशाला भाई आर के में। प्रश्न संख्या 31 देख लें। काव्य या नाटक में किस पात्र के लंबे कथन के लिए में थोड़ा रुकने या किसी उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा रुकने के लिए बेटा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, उत्तर भी। प्रश्न 32 देखेंगे, जब किसी में महापुरुष के हूबहू कथन या किसी पुस्तक के वाक्य को बिना किसी बदलाव के लिखा जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बेटा जब जो है अवतरण चिन्ह या द्वितीय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न, लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर शब्द लिखा जाता है? बेटा ये जो होगा ऑप्शन ए, त्रुटि बोधक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 34, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, यह वाक्य काल के किस उपवेद को दर्शाता है? तो बेटा इसका सही जवाब होगा हेतु, हेतुमत, भूतकाल। प्रश्न संख्या 35, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, क्योंकि क्रिया पूरी नहीं हो रही है। प्रश्न संख्या 36, शायद आज शाम को वर्षा आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? वर्षा आए, संभाव्य वर्तमान भविष्यत काल, ठीक है। 37वां प्रश्न है, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली में एजेंडा शब्द का सही हिंदी रूप क्या होगा? तो बेटा इसका सही हिंदी रूप होगा कार्यसूची, ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, अंग्रेजी प्रशासनिक शब्द गैजेट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बेटा राजपत्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, अर्धशासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह से अनौपचारिक और घरेलू पत्र होता है। यह एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से कार्य में तेजी लाने के लिए लिखा जाता है। इसे उत्तम पुरुष में का प्रयोग वर्जित होता है। यह केवल अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने के लिए लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से कार्य में तेजी लाने के लिए लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 40, कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति अचानक उठकर भाग गया, वाक्य में कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति कौन सा पदबंध है? तो बेटा इसमें जो पदबंध होगा कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति, बेटा ये होगा संज्ञा पदबंध। प्रश्न संख्या, बेटा वीडियो अगर पसंद आ रही हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। 41, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? बेटा ये मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। 42वां प्रश्न है, सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, इसे सरल वाक्य का सही संयुक्त वाक्य रूप क्या होगा? सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न देख लेते हैं, द्वंद्व समास के पदों के बीच जैसे राम लक्ष्मण माता पिता किस विराम चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है? तो बेटा इसे योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, उस चिन्ह का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। जब वाक्य में क्योंकि चूंकि इसलिए कि ठीक पहले थोड़ा रुकना हो तो वह सामान्यतः किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बेटा वहां जो होगा वो होगा अल्पविराम का, ठीक है। 45वां प्रश्न है, शायद उसने गेम जीत लिया होगा, यह वाक्य भूतकाल के किस उपभेद के अंतर्गत आएगा? तो बेटा ये आएगा संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 46, प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 47, प्रशासनिक कार्यों में सेनोरिटी शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? वरिष्ठता, ऑप्शन ए। 48वां प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त वाउचर शब्द का सही पारिभाषिक अर्थ क्या है? बेटा प्रमाणक। प्रश्न संख्या 49, ऐसे सरकारी पत्र जिसमें सरकार के किसी निर्णय घोषणा या वैधानिक आदेश को आम जनता और संबंधित व्यक्तियों के सूचना राजपत्र में छापा जाता है उसे कहते हैं? तो ऐसे पत्र को कहते हैं बेटा अधिसूचना। अंतिम प्रश्न है आज के लिए, राम की गाय बहुत सुंदर और दूध देने वाली है, इस वाक्य में बहुत सुंदर और दूध देने वाली कौन सा पदबंध है? बेटा विशेषण पदबंध होगा। तो बच्चों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आपका धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।